Hello everybody, my name is Isha Sethi and the topic I'll be discussing today is whole school approach. As Jaffe has said, the school principal has the greatest influence on a comprehensive school reform initiative such as the whole school approach. So what is whole school approach? By whole school approach it is meant that all school personnel including the school head or principal, teacher, student guidance teacher or officer, non-teaching staff, students and parents are willing to accept students with special needs. Hence a harmonious environment with a caring, supportive and inclusive school culture can be established. होल स्कूल अप्रोच में क्या होता है कि सारे स्कूल पर्सनल प्रिंसिपल से लेके नॉन टीचिंग स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वी आर विलिंग टू सेव स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको लर्निंग नीड्स जिनकी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स से, उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना। तो इससे क्या होगा, उनको कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने देना चाहिए कि दे आर लैकिंग समवेयर। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स। द होल स्कूल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द रेगुलर स्कूल बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन रिस्पॉन्डिंग टू चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट्स। ये कैसे होगा? रेगुलर स्कूल को अपने करिकुलम में टीचर्स, स्पेशलाइज टीचर्स इंकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे ताकि वो ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा सकें विद अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स। वाई होल स्कूल अप्रोच? क्यों होल स्कूल अप्रोच ज़रूरी है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ बिलीफ सिस्टम एंड नीड ऑल स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे पढ़ें, इर्रिस्पेक्टिव कि उनको कोई लर्निंग में दिक्कत है, उनको कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी है, सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सबका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सबकी कोऑपरेशन चाहिए, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सपना है वो साकार होगा। द रैशनल ऑफ द होल स्कूल अप्रोच इज़ टू प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल लाइफ। इससे होल स्कूल अप्रोच से क्या होगा कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे नॉर्मल बच्चों को मिलती है। Students with special educational needs should also have equal opportunities to participate actively in school, to learn in collaboration with their peers and to look for further improvement. The whole school approach will enhance team spirit among teachers and encourage other school personnel to share responsibilities in looking after students' individual differences and special needs. होल स्कूल अप्रोच से क्या होगा कि टीचर्स भी आपस में एक दूसरे के हेल्प करेंगे जहाँ चाहिए होगी, तो उनकी भी टीम स्पिरिट एनहांस होगी और वो मिलके विद अदर स्कूल पर्सनल ऐसे बच्चों की जिनको स्पेशल नीड्स है उनका ध्यान रखेंगे, उनकी जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। With the acceptance and concern from the school and their peers and the support from other parents, students with special needs will have a stronger sense of belonging and a better environment for effective learning. उनको फर्स्ट जो ये स्टूडेंट्स होते हैं विद स्पेशल नीड्स, जो ये बच्चे होते हैं, इनको फर्स्ट और फॉरमोस्ट तो उनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि हाँ कि वो पढ़ सकते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, और उसके लिए सपोर्ट के लिए उनको सबको ही स्कूल पर्सनल को, स्टूडेंट्स को और जो पेरेंट्स हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के, उनके पेरेंट्स को भी पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा कि ताकि जो ये हैं स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स उनको लगे कि हाँ हमें भी हक है कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें, हमें भी हक है कि हम अपना फ्यूचर संवार सकें। In an inclusive school, all learners are made to feel welcome and included, and individual differences are respected and celebrated. जो individual difference हैं वो respect किए जाते हैं, पूरा cooperation दिया जाता है ताकि उनको they feel welcome and they feel included. Domains of school development, 4 domains हैं: management and organization, learning and teaching, student support and school ethos,
students' performance. Each of these four domains covers a number of indicators. Each indicator in turn contains a number of observable features. Schools can make reference to these indicators and observable features to set targets and define success criteria for school self-evaluation and school development. ये जो चार डोमेन हैं इनके नीचे फर्दर इंडिकेटर्स हैं और उनके नीचे फर्दर ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं. तो स्कूल्स क्या हैं, उन को रेफरेंस लेके चल सकते हैं कि वो कितना उनका जो ये है होल स्कूल अप्रोच का है कितना सक्सेसफुल है और कितना वो एक्चुअली अचीव कर पाए हैं टारगेट ऑफ होल स्कूल अप्रोच. Characteristics of whole school approach. Whole school consensus. All staff of the school acknowledges the responsibility of establishing an inclusive environment to cater for the needs of all students. सारा स्टाफ, टीचिंग स्टाफ से लेके नॉन टीचिंग स्टाफ तक को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जिससे हर बच्चे को लगे कि येस दे आर एक्सेप्टेड in this school, they are a part of this school. Curriculum accommodation. School curriculum can be adapted and or expanded to cater for different needs. स्कूल करिकुलम है उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकें. उसके लिए नॉर्मल करिकुलम के अलावा भी अलग कुछ उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे. जैसे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, जो है स्टूडेंट विद स्पेशल नीड उनको एक्स्ट्रा फोकस किया जाए उन पे. तो करिकुलम में चेंज लाना पड़ेगा. डिफरेंशिएटेड टीचिंग. डाइवर्सिफाइड टीचिंग टेक्निक्स एंड असिस्टिव इक्विपमेंट टू कैटर फॉर स्टूडेंट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स. हर बच्चे की अलग अपनी वो नीड्स होती है. हर बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आता है, तो ये टीचर को देखना है कि वो कौन से तरीके से समझाए ताकि सब बच्चों को समझ आए. Peer support. Learning groups, peer tutoring and circles of friends are strategically organized. Peer कौन होते हैं? Peer वो होते हैं जो सेम क्लास में होते हैं हमारे साथ या सेम लेवल पे होते हैं, उन्हें peer कहते हैं. तो पीयर्स का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स होते हैं और या फिर विद डिसेबिलिटी होते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले इनको क्लास में अपने पीयर्स से एक्सेप्टेंस मिलेगा, तभी इनका मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे. प्लस कल को सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी क्योंकि ये पीयर्स ही से तो सोसाइटी बनेगी. तो पीयर सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी. तो ये कैसे होगा? जब टीचर्स हैं, टीचर्स को ग्रुप्स इस तरह बनाने पड़ेंगे कि ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स हैं ये इन्वॉल्व हो. ऐसी एक्टिविटीज़ क्लास में करनी पड़ेंगी कि इन्वॉल्व हो एक्टिवली विद अदर स्टूडेंट और इससे एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस तरह जो है मॉरल सपोर्ट जो चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को वो मिले. टीचर कोलैबोरेशन. टीचर्स वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर. फॉर एग्जांपल टीम टीच. अगर सपोज़ कोई टीचर को कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि सपोर्ट नहीं कर, वो समझा नहीं पा रहा स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स को, तो जो और टीचर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं. कैसे? टीम टीचिंग होती है कि दो टीचर मिलके पढ़ा रहे, 2 या 3 टीचर इकट्ठे पढ़ा रहे हैं, तो जहाँ एक टीचर लैग कर रहा है दूसरा टीचर वो कवर कर देगा. इससे टीम स्पिरिट भी बढ़ेगी. क्लासरूम सपोर्ट. Specialists collaborate with teachers in improving the learning environment. Example, arrange team teaching for the benefit of all students. अगर टीचर्स भी वेल ट्रेन नहीं है तो स्पेशलिस्ट भी स्कूल बुला सकता है ताकि स्टूडेंट्स को जितना जो ज़रूरत है, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, जहाँ
स्कूल टीचर्स को लग रहा है कि वो नहीं समझा पा रहे, कमी रह रही है उनके समझाने में, तो दे कैन कॉल स्पेशलिस्ट इवन। और जैसे टीम टीचिंग में था कि दो या दो से ज़्यादा टीचर्स इकट्ठे पढ़ा सकते हैं, वैसे स्पेशलिस्ट भी टीचर के साथ पढ़ा सकते हैं, टीचर के अलग भी पढ़ा सकते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। असेसमेंट अकोमोडेशन। असेसमेंट मेथड्स आर अडेप्टेड टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर लर्निंग आउटकम। असेसमेंट से क्या पता लगता है कि बच्चों को कितना जो पढ़ाया गया है वो कितना समझ आया है। तो टेस्ट कंडक्ट करना या असाइनमेंट देना, इस तरह के मेथड से असेसमेंट होता है। तो ये असेसमेंट भी अकोमोडेट किया जाएगा बच्चों के हिसाब से। अगर कोई स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है, स्टूडेंट विद स्पेशल नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को असेसमेंट का जो है मेथड वो एडजस्ट करना पड़ेगा और उस बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। Dimensions of whole school approach. There are 3 dimensions of whole school approach: practice, policies and culture. Dimensions of whole school approach. Dimension का मतलब है part of whole school approach या फिर factors जिससे होल स्कूल अप्रोच डिपेंड करता है, या होल स्कूल अप्रोच क्या क्या इंक्लूड करता है, किस पर डिपेंड करता है। The purpose of a whole school approach is to facilitate full participation of students in school activities and to enhance learning effectiveness. होल स्कूल अप्रोच का एक ही पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स की फुल पार्टिसिपेशन हो स्कूल एक्टिविटीज़ में और लर्निंग जितनी इफ़ेक्टिव हो सके, बच्चों को जितना अच्छे से समझ आए, जितना ज़्यादा समझ आए। होल स्कूल अप्रोच entails 3 interconnected dimensions of a school. पहली है inclusive policy. An educationally inclusive school is one in which the learning and teaching achievement, attitudes and well-being of every young person matters. Effective schools are educationally inclusive schools. This shows not only in their performance but also in their ethos and their willingness to offer new opportunities to pupils who may have experienced difficulties in the past. ऐसे स्कूल्स की पॉलिसी ही में ही होता है टू बी इंक्लूसिव मतलब कि उन स्टूडेंट्स को चांस देना, उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना जो कि पास्ट में दे फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एडमिशन बिकॉज ऑफ देयर, या तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर फिज़िकल डिफॉर्मिटी है, इम्पेयरमेंट है, इसकी वजह से उनको पास्ट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई। उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना, ये पॉलिसी ही होती है ऐसे स्कूल्स की। अफेक्टिव स्कूल्स आर एजुकेशनली इंक्लूसिव स्कूल्स। जो सब बच्चों को इंक्लूड करते हैं वही स्कूल्स इफ़ेक्टिव होते हैं और ऐसे स्कूल में वेलबींग ऑफ एवरी यंग पर्सन मैटर। हर स्टूडेंट का फ्यूचर, हर स्टूडेंट का वेलबींग मैटर करता है ऐसे स्कूल के लिए। The second dimension is inclusive culture. Establishing inclusive values in the school is the key to success. For example, inclusive values include करता है whole school approach में school, जैसे कि everyone in the school is valued and students' understanding of and respect for individual differences is promoted through various programs. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हर बच्चा अलग होता है, कोई 2 बच्चे सिमिलर नहीं होते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। होल स्कूल अप्रोच में स्कूल जो है हर स्टूडेंट को वैल्यू करता है एंड हर स्टूडेंट के जो डिफरेंस है कि उसको समझता है एंड उसको रिस्पेक्ट करता है। और यही ध्यान रखते ही वेरियस प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं ताकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें इफ़ेक्टिवली और उनकी लर्निंग अच्छे से अच्छे हो। टीचिंग स्टाफ अप्रिशिएट स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स and do not expect all students to follow one single learning style or to attain the same academic level. टीचर्स भी हैं वो भी समझती हैं कि
एक जो मेथड है वो सब बच्चों के लिए, एक मेथड जो है, तरीका जो है पढ़ाने का, उससे सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो टीचर ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट, जो अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है एक बारी में, तो अलग अलग मेथड से समझाने की कोशिश करना, अलग लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट करना। और टीचर्स होल स्कूल अप्रोच में ये भी समझते हैं कि सारे बच्चे अकेडमिकली इक्वल नहीं होंगे, एकेडमिकली ऊपर नीचे ही होंगे सारे बच्चे। एकेडमिकली परफेक्ट मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। टीचिंग स्टाफ बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ यूनिक पोटेंशियल एंड द स्कूल शुड प्रोवाइड रूम फॉर द स्टूडेंट्स टू फुली डेवलप देयर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। कोई भी बच्चा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होगा, या तो पढ़ाई में अच्छा है या खेलकूद में नहीं, या खेलकूद में अच्छा पढ़ाई में नहीं तो कई बच्चे क्रिएटिव वाइज बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो टीचर नोज़ कि होल स्कूल अप्रोच में टीचर नोज़ कि एवरी स्टूडेंट हैज़ यूनिक पोटेंशियल्स, हर बच्चे का अपना टैलेंट है, और स्कूल को पूरा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ताकि वो टैलेंट जो है वो पूरा नर्चर हो सके और स्टूडेंट उसमें अपना पूरा जितना सीख सकता है, जितना उभर सकता है स्कूल टाइम में, तो वो उभरे उस टैलेंट में। The third dimension is inclusive practices. The most important thing is to facilitate early identification and early support for students according to special educational needs of the student. इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस मतलब कि वो प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करना जिससे जो है, जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स हैं उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी हो और उनको पूरा सपोर्ट मिले लर्निंग में, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Then according to special needs of a particular child, individualized education plan is prepared and support services are provided. Teachers employ diversified teaching strategies to help the student understand abstract instruction to enhance the effectiveness of teaching. टीचर्स अगर किसी मेथड से समझ नहीं आ रहा है एक से, तो टीचर्स और भी तरीके अपनाते हैं ताकि जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स हैं उनको अच्छे से कोई टॉपिक समझ आए, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो अच्छे से आए। तो क्या क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज आप टॉप कर सकती हैं? रियल ऑब्जेक्ट्स एंड जेस्चर्स आर यूज्ड एज एड्स टू सप्लीमेंट वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड विजुअल क्यूज एक्सेट्रा। रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकती हैं क्योंकि देखने जो बच्चे जो हैं वो, जो बच्चे या कोई भी जो देख के है वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है एज़ कम्पेयर टू खाली अगर तुम ओरली बोलो। अगर वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ रियल ऑब्जेक्ट भी तुम अगर शो करते हो बच्चों को तो वो याद रखते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज़ यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंटेंट। मल्टी सेंसरी मीन्स मोर देन वन सेंसेस को अपील करे जो टीचिंग। मल्टी सेंसरी में कौन कौन से? ऑडियो, विजुअल, टैक्टाइल दैट इज़ टच, एंड किनेस्थेटिक दैट इज़ किनेस्थेटिक मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो इसमें 4 सेंसेस का यूज़ होता है। ऑडिटरी दैट इज़ सुनना, विजुअल दैट इज़ देखना, टैक्टाइल दैट इज़ टच करना, और किनेस्थेटिक मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट या जेस्चर्स के थ्रू। तो दिस हेल्प स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। एप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इज़ डन। जो स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा विद स्पेशल नीड्स हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं उन पे स्पेशल फोकस एसेंशियल है, और इसलिए उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट पे भी टीचर को फोकस करना पड़ता है। पीछे की बजाय आगे बिठाना, अगर सपोज़ उनको आई में डिफेक्ट है या कान में है तो आगे ही बैठ के ही वो उनको ढंग से समझ आएगी चीज़ें, ना कि पीछे बैठ के।
तो टीचर्स को इन बात पे भी ध्यान रखना पड़ता है. Students with special needs are held in consolidation of what they have learned in lessons, with appropriate homework accommodation and remediation after school. स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट जितना चाहिए होता है टीचर्स देते हैं इन फॉर्म ऑफ उनका होमवर्क भी. अगर वो नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर सपोज़ कोई फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी है और वो होमवर्क नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो ओरली करना, या ओरल नहीं कर सकते तो लिख के कर लें. ऐसे टीचर को अकोमोडेट करती हैं इन्हें. और स्कूल के बाद जितनी रेमेडियल टीचिंग चाहिए, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, वो भी देते हैं. The teacher provides the student with remedial support groups such as social skills training groups, speech therapy and paired reading scheme. टीचर जो हैं स्टूडेंट्स को जितना सपोर्ट दे सकते हैं देती हैं. ट्रेनिंग ग्रुप, स्कूल के बाद ट्रेनिंग ग्रुप ट्रेन करना उन्हें, स्पीच थेरेपी देना बोलने के लिए, पेयर्ड रीडिंग स्कीम, पेयर्स बनाना, ताकि जितना जो है पेयर्स में आपस में एक दूसरे के बार बार रीड करते हैं चीज़ें. पहले एक बच्चा करेगा फिर दूसरा बच्चा करेगा, तो इससे भी उनकी रीडिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है. थैंक यू.